देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 4,56,183 पहुंचा। कोरोना से अब तक 14,476 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में 24 घंटों में 465 लोगों की मौत हुई, 15,968 नए केस। आज फिर चीन से वर्चुअल मीटिंग के जरिए बातचीत होगी। डीजी ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी इस मीटिंग में शामिल होंगे। भारत से बातचीत के बाद झुका चीन, एलएसी से पीछे हटने को तैयार चीन। धोखेबाज चीन को लेकर के सीमा पर बढ़ाई जा रही है चौकसी। एलएसी पर आईटीबीपी की 40 कंपनियां तैनात। नेपाल की जमीन पर चीन ने सड़क निर्माण के बहाने 10 जगहों पर किया कब्जा। नेपाल की कई और जगहों पर कब्जे की तैयारी। सीमा पर चीन से तनातनी के बीच भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक। रूस ने कहा भारत चीन खुद विवाद सुलझाने में सक्षम है। चीन की एक और साजिश नाकाम, बैंकिंग सर्वर को हैक करने की कोशिश। महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट का खुलासा। चीनी हैकर्स ने 40,000 से ज्यादा बार की हैक करने की कोशिश। तो वहीं गृह मंत्रालय ने लिया एक बड़ा फैसला, सीमा पर नहीं रुकेगा सड़क निर्माण। 73 में से 32 सड़कें जल्द पूरी होंगी। सोनिया गांधी का सरकार पर हमला, एलएसी संकट के पीछे केंद्र की नीतियों को जिम्मेदार बताया। राहुल गांधी ने एक बार फिर किया सेना का अपमान, कहा चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया। ट्वीट के जरिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल पर लगाया झूठ फैलाने का आरोप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रूस दौरे का आज तीसरा दिन, विजय परेड में होंगे शामिल। रूस दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा सौदों को लेकर के अहम बातचीत हुई। कहा रूस दौरे से पूरी तरह से संतुष्ट। भारत के रूस के साथ अहम बैठक, रक्षा मंत्री का बयान, कहा रूस और भारत के बीच अच्छे संबंध। रूस के विदेश मंत्री का बड़ा बयान, बैठक में यूएन की स्थायी सदस्यता की भारत की दावेदारी का समर्थन किया है। रक्षा मंत्री ने रूस की राजधानी मॉस्को में भारतीय दूतावास का दौरा किया। भारत चीन तनाव के बीच लेह पहुंचे सेना प्रमुख नरवणे, सीमा पर हालात का जायजा लिया। लेह के अस्पताल में घायल जवानों से नरवणे की मुलाकात, जवानों का जाना हालचाल। आतंकियों से लगातार लोहा ले रहे सुरक्षा बलों की डीजीपी दिलबाग सिंह और आईजी विजय कुमार ने बधाई दी। पुंछ जिले में आतंकी ठिकाने का भालाफोड़, सुरनकोट में हथियार और गोला बारूद बरामद। पुलवामा शहीद को बडगाम में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। पाकिस्तान को भारत का कड़ा संदेश, पाक हाई कमीशन में अपने कर्मचारी आधे करे पाकिस्तान। कोरोना के खिलाफ भारत की जंग जारी है। कोरोना जांच में तेजी, अब तक पहली बार एक दिन में 2 लाख से ज्यादा सैंपल्स की टेस्टिंग हुई है। दिल्ली में कोरोना के 3,947 नए केस आए सामने, इनमें 68 लोगों की मौत हुई। यूपी में कोरोना के 576 नए मामले सामने आए। अब तक प्रदेश में 6,189 एक्टिव केसेस हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का महाविस्फोट जारी। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,40,000 के पार पहुंचा। कर्नाटक में कोरोना के 332 नए मामले सामने आए। अब तक 150 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में कोरोना का कोहराम जारी, एक दिन में 2,516 नए केस दर्ज किए गए। केरल में कोरोना के 141 नए मामले आए सामने। अब तक केरल में 1,620 एक्टिव केसेस। आईटीबीपी के 3 और जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 148 नए केस आए सामने। इनमें से 20 जम्मू डिवीजन में और 128 कश्मीर डिवीजन के मामले हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज कोलकाता में कोरोना को लेकर के सर्वदलीय बैठक करेंगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अमित शाह और अनिल बैजल को चिट्ठी लिखी। हर कोरोना पॉजिटिव को क्वारंटीन सेंटर जाने के नियम को दिल्ली सरकार ने वापस लिया। यूपी में कोरोना टेस्टिंग के लिए एंटीजन टेस्टिंग की किट का इस्तेमाल होगा। नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर में एंटीजन टेस्ट पर ज्यादा ध्यान दिया। बढ़ते हैं आगे। एम्स अस्पताल की ओपीडी 25 जून से होगी शुरू। कोरोना के चलते लगभग 3 महीने से बंद पड़ी थी ओपीडी।
ऑपरेशन समुद्री सेतु के जरिए मालदीव से भारत लाए 198 लोग। तमिलनाडु के तूतीकोरिन पहुंचा आईएनएस ऐरावत। कोरोना से भारत में 24 करोड़ बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, UNICEF ने जारी की रिपोर्ट। दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ, तो वहीं डीजल में 48 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के साथ 69 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर पहुंचा। रामदेव की कोरोना की दवा पर आयुष मंत्रालय का बयान। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि की दवा का विज्ञापन रोकने को कहा है। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच राहत की खबर। कोरोना की पहली आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल लॉन्च। दिल्ली में कोरोना को लेकर के पुलिस सख्त है। बिना मास्क के घरों से निकले लोगों से वसूला गया है फाइन। देखिए गाजीपुर फल और सब्जी मंडी में सुबह से लोगों की भीड़। लुधियाना में लॉकडाउन के बाद आम लोगों के लिए थोक सब्जी बाजार खोल दिए गए हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने बीएमसी कमिश्नर को लिखी चिट्ठी। 70 मरीजों के लापता होने की बात कही। मुंबई में कोरोना से बीएमसी की जंग जारी है। ड्रोन के जरिए शुरू किया गया सैनिटाइजेशन का काम। कन्याकुमारी के क्वारंटाइन सेंटर को लेकर के शिकायत। सेना और बीएसएफ के जवानों ने खराब खाने और व्यवस्था को लेकर जताई आपत्ति। यूपी के अलीगढ़ से बिहार के लिए रवाना हुए 1800 प्रवासी मजदूर। यूपी के वाराणसी में करीब 3 महीने बाद फिर शुरू हुआ गंगा में नौका विहार। केरल के कोच्चि में आर्थिक संकट से परेशान ड्राइविंग स्कूल बिजनेस सरकार से काम शुरू करने की अपील कर रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी में फूट। आरजेडी के 5 एमएलसी जेडीयू में शामिल हुए। इस्तीफे के बाद आरजेडी के 5 एमएलसी ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। आरजेडी को बड़े झटके के बाद राजभवन गए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। लगाया नीतीश कुमार पर धोखे का आरोप। तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश पर निशाना। कहा आरजेडी में फूट से नीतीश खुश है लेकिन बिहार की जनता नहीं। तेजस्वी यादव पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का हमला। एमएलसी के इस्तीफे पर कसा तंज। मणिपुर में बीजेपी ने सरकार बचाने की कवायद तेज कर दी है। हेमंत विश्व शर्मा के साथ 4 एनपीपी विधायक पहुंचे दिल्ली। बीजेपी आलाकमान से करेंगे मुलाकात। आगरा में प्रियंका गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की उठाई मांग। बीजेपी किसान मोर्चा ने दी तहरीर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का वर्चुअल रैली के जरिए असम जनसंवाद। असम की जनता के नाम दिया संदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया में सफूरा जरगर को दिल्ली हिंसा से जुड़े एक मामले में जमानत दी। साथ ही दिल्ली छोड़कर नहीं जाने का आदेश दिया। लखनऊ में शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन को लेकर के बैठक हुई। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। उत्तर प्रदेश ऊर्जा विभाग इस्तेमाल नहीं करेगा चीनी सामान। उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया फैसला। भोपाल में पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। ठेले पर बाइक रखकर जताया विरोध। बठिंडा गुरु नानक देव थर्मल प्लांट के मुद्दे को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, जिसके बाद अकाली दल के विधायक समेत 32 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज। केरल के तिरुअनंतपुरम में बीजेपी कार्यकर्ताओं का कांग्रेस और सीपीआईएम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। नवजोत सिंह सिद्धू के घर के बाहर बिहार पुलिस ने लगाया नोटिस बोर्ड। बिहार पुलिस सिद्धू से वारंट पर साइन करवाने पहुंची थी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में नेशनल हाईवे 2 पर कार में आग लग गई। हड़कंप मच गया। दमकल कर्मियों ने आग को काबू किया। बिहार में रिटायर्ड डीएसपी ने किया सुसाइड। पिस्टल से खुद को मारी गोली। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। यूपी के मुरादाबाद में गन्ने के खेत में 9 दिन से लापता युवक का कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई है। गुजरात के जखाऊ तट के पास भारतीय तटरक्षक ने एक हफ्ते में 88 पैकेट चरस की पकड़ी गई। चरस की कीमत 1,32 लाख रुपए बताई जा रही है। दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में पलटा तेज रफ्तार ट्रक। हादसे के बाद मौके से फरार हुआ ट्रक ड्राइवर। दिल्ली के नजोगढ़ इलाके में ज्वेलरी शोरूम पर बदमाशों ने की फायरिंग। पुलिस पर सीसीटीवी फुटेज के जरिए बदमाशों की पहचान की कोशिश में लगी। पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग से पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से 40 करोड़ रुपए की कीमत का ड्रग्स बरामद हुआ। यूपी के जौनपुर में मोबाइल चोरी के आरोप में युवक की लाठी डंडे से पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने ग्राम सचिव को घूस लेते हुए गिरफ्तार किया।
कानपुर में एक बार फिर खाकी को शर्मसार करने वाली तस्वीर आई सामने। ठेले वाले से वसूली करने का आरोप। पंजाब सरकार के नए एक्ट के खिलाफ डॉक्टर्स की हड़ताल। डॉक्टर्स ने पंजाब सरकार पर एक्ट थोपने का आरोप लगाया है। तमिलनाडु के वेल्लोर में जंगली जानवरों को भगाने के लिए किया धमाका। हादसे में एक गाय घायल। कर्नाटक के कलबुर्गी में शहरी विकास मंत्री ने अधिकारियों के साथ शहर का दौरा किया। साफ सफाई के साथ निर्माण कार्यों का जायजा लिया। यूपी कानपुर में मोदी की तस्वीर वाले घड़ों की बाजार में मांग बढ़ी। मध्य प्रदेश के नीमच में चाय बेचने वाले की बेटी आंचल गंगवाल भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बन गई है। मुंबई में एक प्रेमी जोड़े की शानदार पहल। शादी के खर्च में कटौती करके कोविड-19 सेंटर में गिफ्ट किए बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में वन विभाग ने चलाया मिशन ग्रीन। एक साल में लगाए 1 लाख से ज्यादा पेड़। हिमाचल में अगले 24 घंटों में पहुंचेगा मानसून। पूरे प्रदेश में चल रही है प्री मानसून हवाएं। कर्नाटक के शिवमोगा में बारिश की दस्तक से मौसम बदल गया। बारिश के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। दुनिया में कोरोना से 4,78,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अब तक 93 लाख से ज्यादा लोगों को हुआ कोरोना। अमेरिका में एक दिन में 35,000 से ज्यादा नए केस। मरीजों का आंकड़ा 24 लाख के पार हो गया। ब्राजील में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 52,000 के पार पहुंचा। 11,51,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। रूस में 24 घंटे में 7,525 नए केस आए सामने। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 5,99,000 के पार हुआ। ब्रिटेन में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा पहुंचा 3 लाख के पार। कोरोना से अब तक कुल 42,000 से ज्यादा लोगों की मौत। पीओके में लोगों पर अत्याचार हो रहा है। कोरोना के उपकरण कई गुना महंगे हो चुके हैं। एक डॉक्टर ने इसका खुलासा किया है। मैक्सिको में 7.4 तीव्रता के भूकंप के झटके। 5 लोगों की मौत। भूकंप के बाद से दहशत में लोग। मैक्सिको में भूकंप के बीच सहमे कोरोना अस्पताल में भर्ती लोग। स्वास्थ्य कर्मियों ने किसी तरफ बढ़ाया मरीजों का हौसला। किसी तरह से बढ़ाया। इजरायल में सरकार के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। सरकार के वेस्ट बैंक पर कब्जे की योजना के खिलाफ दर्ज किया विरोध। पेरू की राजधानी लीमा में कोरोना महामारी के बीच आर्थिक मदद के लिए लोगों ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने करीब 30 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। कोरोना के खतरे के बीच रूस में सालाना पैजामा रेस का आयोजन किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विजेता को इनाम दिया गया। कोरोना की चपेट में आए दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जोकोविच।